नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं एग्रीकल्चर के जिनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज सेड टू बी प्रॉफिटेबल व्हेन लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, अर्थात LER इसको हम बोलते हैं, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो इज 0, 1 या लेस देन 1 या मोर देन 1। अर्थात जब अंतः फसली खेती कब लाभदायक होगी, अगर उसका जो है भूमि तुल्यांक अनुपात होगा 0 होगा, 1 होगा या 1 से कम होगा या मोर देन 1 होगा, अर्थात 1 से अधिक होगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो मोर देन 1 होता है। अर्थात लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जब मोर देन 1 होता है तब आपकी जो इंटरक्रॉपिंग सिस्टम होती है वो क्या होती है, प्रॉफिटेबल होती है। अर्थात आपकी अंतः फसली जो खेती है वो लाभदायक होगी जब आपका भूमि तुल्यांक अनुपात जो होगा वो 1 से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर ड्रॉट कंडीशन अर्थात सूखे की स्थिति में सोरघम सिंथेसाइज धूरिन, अर्थात सोरघम जो है वो धूरिन को संश्लेषित करता है। तो वो पौधे के किस भाग में, अर्थात सोरघम के किस पार्ट में धूरिन का संश्लेषण होता है, सिंथेसाइज होती है धूरिन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है रूट, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा शूट्स, उसके अलावा सी है आपका लीव्स और डी जो आपका हो नॉन ऑफ दीज। तो इसमें जो है आपका जो धूरिन सिंथेसाइज होता है वो किस में होता है, रूट में होता है। और जनरली इसीलिए इसको सोरघम में जब हम जून या जुलाई में, जून में जब इसका कल्टीवेशन होता है पशुओं को चारा के रूप में खिलाने के लिए, तो उसमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट रेन, अर्थात जब फर्स्ट रेन हो जाती है तभी हम उसको पशुओं को खिलाने के लिए, नहीं तो ये काफ़ी हानिकारक होती है धूरिन। तो ये हो गया कहाँ होता है या ये सिंथेसाइज आपका रूट में होता है, ये सही राइट आंसर होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च जो लोकेटेड, अर्थात वीट का जो डायरेक्टोरेट है, रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ है, लखनऊ, हैदराबाद, करनाल, इलाहाबाद। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो करनाल, हरियाणा है। अर्थात डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च इज लोकेटेड करनाल, हरियाणा, और राइस का आपका हैदराबाद हो जाएगा। उसके बाद है यूरिया कंटेंट नाइट्रोजन इन फार्म, अर्थात यूरिया जो है वो किस फार्म में नाइट्रोजन पाया जाता है, उसमें नाइट्रोजन किस फार्म में पाया जाता है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन है, एमाइड फार्म में, नाइट्राइट फार्म में या नाइट्रेट फार्म में या अमोनियम फार्म में। तो यूरिया जो कंटेंट नाइट्रोजन इन एमाइड फार्म, ये BHU एंट्रेंस एग्जाम में इसके पहले पूछा गया था, जो 2017-18 का हुआ था, उसमें ये पूछा गया है शायद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम केक एक्ट एज, जो नीम केक होता है वो क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोमोटर, नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर या यूरिया हाइड्रोलाइसिस प्रमोटर या नॉन ऑफ दीज। जैसा कि आप न्यूज में भी जब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं मोदी जी का जब आप सुनते हैं भाषण, तो उन्होंने ये कहते हैं कि हमने नीम कोटेड यूरिया अर्थात दिया है। तो ये नीम केक जो होता है वो क्या करता है, तो ये आपके 4 ऑप्शन हैं, नाइट्रिफिकेशन प्रमोटर या इनहिबिटर। तो इसमें जो सही आंसर है वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। नीम केक क्या है, वो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्लैक सॉइल रिच, अर्थात जो ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी, ये कॉटन सॉइल के नाम से भी जानी जाती है, या इसको हम रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक सॉइल को हम रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी ये पूछा जाता है, ब्लैक सॉइल इज रेगुड या कॉटन सॉइल। तो इसमें कौन सा एलिमेंट कह सकते हैं, क्या इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपका इलाइट है, कैलिनाइट है या मोंटोमोरिलोनाइट है या नॉन ऑफ दीज है। तो आपका इसका आंसर क्या सही होगा, तो ये सी, मोंटोमोरिलोनाइट। तो ये आपका सही है, राइट आंसर है मोंटोमोरिलोनाइट। उसके बाद है, जैसे कि ये भी आप याद रखेंगे, ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल या रेगुड सॉइल के नाम से भी जानते हैं, पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी फाउंड रेड सॉइल, अर्थात यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में रेड सॉइल, अर्थात क्या नाम का
लाल मृदा पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु हुआ, मैक्सिमम जो है वो आपका रेड सॉइल तमिलनाडु हुआ उसमें पाया जाता है। तो यूपी में कहाँ पाया जाता है, तो यूपी का जो कह सकते हैं कि साउथर्न पार्ट है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में ब्लैक सॉइल, सॉरी, तो वहाँ पाया जाता है। तो इसमें कानपुर, इलाहाबाद, ललितपुर और वाराणसी, ये 4 दिए गए हैं। तो इसका जैसे कि झांसी मंडल जो होता है, झांसी मंडल में, तो झांसी मंडल में पाया जाता है। तो ये इसमें आपको 4 ऑप्शन में बताना है, कानपुर, इलाहाबाद, ललितपुर और वाराणसी। तो ललितपुर जो होगा वो राइट आंसर होगा। यूपी के ललितपुर में आपका जो है वो रेड सॉइल पाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग, तो रिले क्रॉपिंग जैसे कि आपका शुगर केन हुआ, तो इस तरीके की रिले क्रॉपिंग या रैटून क्रॉपिंग 2 तरीके की होती है। तो रिले, जैसे रिले रेस होती है, उसी तरीके की रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग किसने दिया था, स्वामीनाथन अर्थात एम एस स्वामीनाथन ने दिया, या बीपी पॉल ने दिया, या डॉक्टर एम.सी. सक्सेना ने दिया, या डॉक्टर एस बेंस ने। तो रिले क्रॉपिंग किसने दिया है, हु इज द फाउंडर ऑफ रिले क्रॉपिंग, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डॉक्टर एस बेंस, इन्होंने ही रिले क्रॉपिंग दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच सीक्वेंस यूज फॉर सीड ट्रीटमेंट, अर्थात सीड ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सा सीक्वेंस यूज करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, बैक्टीरियल कल्चर फर्स्ट ऑप्शन में, या आपका बायोलॉजिकल, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड अर्थात बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, या कहें बैक्टीरियल कल्चर, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, या फंजीसाइड, बैक्टीरियल कल्चर, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसके लिए बस आपको ये याद रखना है, फिर अर्थात फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और यहाँ राइजोबियम कल्चर। तो यहाँ राइजोबियम कल्चर न दे के यहाँ क्या दे दिया है, बैक्टीरियल कल्चर, अर्थात राइजोबियम क्या होता है, वो बैक्टीरिया होता है। तो राइजोबियम जापानिकम जैसे सोयाबीन में यूज किया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है ये भी, राइजोबियम जापानिकम जो है आपका सोयाबीन में, तो ये क्या है, बैक्टीरियल कल्चर है। तो इसके लिए यही होगा, फर्स्ट आंसर इसका राइट है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्वीन ऑफ सीरियल्स, क्वीन ऑफ सीरियल्स किसे बोलते हैं, व्हीट, बार्ली, मेज या राइस। तो क्वीन ऑफ सीरियल्स जो है आपका कहेंगे कि मेज को बोला जाता है, क्वीन ऑफ सीरियल किस क्रॉप को बोला जाता है, मेज को बोला जाता है। तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रूट सूटेबल फॉर मार्मेलेड प्रिपरेशन, अर्थात इसमें से कौन सा फ्रूट ऐसा है जो कि मार्मेलेड, जो एक कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग का के द्वारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, तो इसमें किसके, कौन सा फ्रूट जो है वो सूटेबल होता है, सावर ऑरेंज है, गुआवा है, पपाया है, मैंगो है। तो जैसे मैंगो हुआ, पपाया ही है, ये जैम के लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं, गुआवा हुआ ये जेली के लिए काफ़ी सूटेबल है, जेली में क्या होता है, जेली का मेन प्रोडक्ट क्या होता है, पेक्टिन होता है। तो सॉर ऑरेंज जो है वो राइट आंसर होगा, मार्मेलेड जो पाया जाता है वो मार्मेलेड जो सूटेबल है वो फ्रूट है आपका सॉर ऑरेंज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन कोल क्रॉप, अर्थात इसमें से कौन ऐसा है जो कोल क्रॉप के अंतर्गत आता है। अब इसमें है आपका बीट रूट, नोल खोल और कैरेट, टर्निप। तो इसमें से कौन सा आपका कोल क्रॉप के अंतर्गत आएगा, तो कोल क्रॉप में आपके जो है कॉलीफ्लावर हुआ, कैबेज हुआ, ब्रोकली हुआ, नोल खोल हुआ, स्प्राउट ब्रोकली, तो ये सभी आपके क्या हैं, कोल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। तो कोल क्रॉप ये राइट आंसर होगा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कैरेट इज मेन सोर्स ऑफ, कैरेट आपका मेन सोर्स किसका है, विटामिन सी का है, विटामिन डी का है, विटामिन ए का है, या विटामिन ई का है। तो कैरेट इज द मेजर सोर्स ऑफ विटामिन ए। जैसे फ्रूट में अगर देखा जाए तो फ्रूट में मैंगो होता है, मैंगो, उसके बाद पपाया हुआ, और वेजिटेबल में तो कैरेट जो होता है काफ़ी मेजर सोर्सेज होता है विटामिन ए का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसका PDF जो है हमारा जो MSc का ये पेड ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप, तो उसमें क्या नाम के जो भी जुड़े हुए हैं उसमें हम इसको शेयर कर देंगे पेड ग्रुप में। और जो भी MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारा वो ग्रुप चल रहा है, और जो भी उसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराया है,
तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा